आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कैसे कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम आयोनिक बॉन्ड में देखें तो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl। इसमें क्या होता है कि जैसे Na जो है, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को गेन करेगा और 2s कन्फिग्रेशन होगी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करा। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर सकता है, गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में जा सकता है, Cl- में। इसकी कन्फिग्रेशन है 288, दैट मीन्स आर्गन की कन्फिग्रेशन है, ये नियोन की कन्फिग्रेशन है। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो क्लोरीन को दे दिया और दोनों ने ही क्या कर लिए, ऑक्टेट पूरे कर लिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन ये देगा और ये प्लस होगा और ये Cl क्या हो जाएगा, ये छोटे क्लास में हम पढ़ते थे ऐसे, माइनस। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, जिसमें एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, दूसरे ने क्या करा, गेन करा। प्योरली आयोनिक बॉन्ड ऐसे होता है। कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मीथेन है, तो मीथेन के आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 2,4, तो ये कार्बन होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए डबलेट पूरा करेगा, तो ये हम क्या करेंगे, ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, वो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन ने हीलियम की कन्फिग्रेशन गेन कर लिया और जबकि कार्बन ने नियोन की कन्फिग्रेशन गेन कर लिया। तो ये शेयरिंग ऑफ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड होता है। एक और टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, एक बार हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। जैसे वाटर है H2O, तो हमें पता है कि H2O जो है, उसमें जो वाटर है, उसके वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है, H+ है, तो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर दिख रहा है ना, उसमें से 1 पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में जाएगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस पे प्लस का चार्ज आएगा। क्यों प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका हाइड्रोजन में चला गया। कोऑर्डिनेशन, ये जो बॉन्ड है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ही डोनर का होता है, ठीक है। एक यहाँ पे जैसे अमोनिया है NH3, इसमें भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन आए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर का इसके ऑर्बिटल में जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन और एक और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या हो गया हमारा, अमोनियम आयन हो गया। इस पे प्लस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि
इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में गया है तो इस पे एक प्लस चार्ज आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमें पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे Fe2+ आयन है, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो अगर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो क्या होता है, आर्गन के बाद 4s2 and 3d6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकलेगा तो कितना होगा, आर्गन के बाद 3d6 हो जाएगा, आर्गन के बाद 3d6 होगा, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आर्गन के बाद 3d6 हो गया। अब हमें इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या हो गया 18 हो गया प्लस 6 24, इसका मतलब ये 24 इलेक्ट्रॉन इसमें है, जबकि जो क्रिप्टन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो 36 तक जाने के लिए इसमें अभी 12 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और 12 ऑर्बिटल इसमें खाली भी हैं। कैसे खाली है ध्यान से देखो, डी में कितना खाली है 3d6 है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं ध्यान से देखो, ये 4s में पूरा खाली है, 3d में 6 भरा हुआ है, 3d में 6 भरा हुआ है, 3d के बाद 4p ऑर्बिटल अभी खाली है। आप देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें एक आ सकता है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें टोटल 2 2 4 2 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, इसके ऑर्बिटल्स खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जनरली हमने मेटल में क्या देखा था, कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के ऑर्बिटल्स खाली होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। लिविस एसिड क्या होता है, लिविस एसिड मतलब दैट स्पीसीज या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते, एक्सेप्ट करे, उसको हम लिविस एसिड बोलते हैं। अभी हमने देखा जैसे आयरन के पास या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स है लिविस एसिड की तरह एक्ट करता है। दैट मीन्स लिविस एसिड मीन्स दैट they can accept electrons, they can accept electrons। अब लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच आयंस और न्यूट्रल कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड लिगेंड। जैसे न्यूक्लियोफाइल कैसे होता था, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता था, उसी के को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम उसको लिगेंड बोलते हैं, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो लिगेंड मतलब दैट स्पेसीज विच हैव आइदर नेगेटिव चार्ज्ड आयंस और हैव लोन पेयर आर कॉल्ड लिगेंड्स। जैसे Cn- है, H2O में 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर डोनेट हो सकता है, ध्यान रहे, ये यहाँ पे लोन पेयर है ये भी डोनेट हो सकता है, Cl में माइनस है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, तो ये सबको हम क्या बोल सकते हैं कि ये लिगेंड है। लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, लिविस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कंपाउंड्स फाउंड बाय द ट्रांजिशन मेटल एंड द लिगेंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम दैट मींस जो मेन हमारा ट्रांजिशन मेटल है उसको हम और क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम। जनरली किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम होता है, उसी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो हमारा ऑर्बिटल्स है जिसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। इन विच द सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लिविस एसिड एंड लिगेंड्स कोऑर्डिनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेन हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? लिगेंड्स की तरफ से आ रहा है। लिगेंड कोऑर्डिनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे Cn जो है, यहाँ पे Cn क्या है? लिगेंड है। Cn अगर मान लो कार्बन इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो ये होगा हमारा, तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे दोनों होता है ना, Cn क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। हम Mb फाइल पढ़ते थे तो यहाँ पे Mb लिगेंड होगा, मतलब ये लिगेंड है जहाँ कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 6 Cn है, दैट मीन्स टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आयरन के ऑर्बिटल में गया है, ठीक है, जिसमें 6 उसके ऑर्बिटल में जाके फिर क्या हो गया, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिर 12 इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल में गया, और 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे अभी हमने वाटर में समझा था। तो ये अपना Cn जो है 12 का 12 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है Fe को, और Fe क्या है यहाँ पे? ये लिगेंड हो गया। Cn क्या हो गया यहाँ पे? लिगेंड हो गया जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। और Fe क्या हो गया यहाँ पे? Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं हम? Fe को सेंट्रल मेटल एटम, और Cn को लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। लिगेंड क्या कर रहा है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे चार्ज 4 है, इसका मतलब ये है कि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, 4 नेगेटिव होगा ना यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे K4 आया है। यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा, 4 नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव, इसको बैलेंस करा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बाहर वाला है ये ओनली काउंटर बैलेंस कर रहा है इस चार्ज को। मेन कंपाउंड हमारा यही है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। आगे हम देखेंगे, इसको बस चार्ज को बैलेंस कर रहा है, आगे हम देखेंगे इसका क्या रोल है। अभी के लिए अब हम देख रहे हैं मेन कंपाउंड आपका ये है जो बिगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है FeCN6 4-। तो यहाँ पर Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, और Cn क्या है? लिगेंड है, ठीक है। अब जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें किसको क्या बोलते हैं? तो जो पोटेशियम आयन है जो इसको बैलेंस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी वैलेंस। और इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी या हम इसको सेकेंडरी वैलेंस किसको बोलेंगे? तो ये जो पूरा स्पीसीज है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंस। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंस। ये प्राइमरी वैलेंस है और ये हमारा सेकेंडरी वैलेंस है। तो जो हमारा मेन कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या सेकेंडरी वैलेंस ही है ना। ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करेगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। हमारा मेन कंपाउंड है सेकेंडरी वैलेंस। अब डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड क्या होता है कि मेनली क्या होता है कि एक कोई लिगेंड या लिगेंड हमारा लिविस बेस होता है। अगर पूछा जाए क्या लिविस एस होता है, एस लिगेंड क्या होता है, तो लिविस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं।
तो जिसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर पा रहा है कोई कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। जैसे CN मोनोडेंटेट का एग्जांपल, वाटर के पास दो लोन पेयर है लेकिन एक ही पेयर डोनेट हो सकता है एट ए टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों पेयर डोनेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए वाटर भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, ठीक है। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम इन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब हमने मोनोडेंटेट लिगेंड देखा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बाइडेंटेट बोल लो या डाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, तो लिगेंड दैट कैन डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज आर कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कंपाउंड है, इसको CH2 यहाँ पे एक अमाइन है, यहाँ पर NH2 है, NH2 है, इस पे भी लोन पेयर है, ये इस पे भी लोन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN भी बोलते हैं, ठीक है। EN का मतलब क्या हो गया, इथेन 1,2 डाइअमाइन। कहीं पे किसी फॉर्मूले में ऐसे हो EN, इसका मतलब वही चीज है, क्या है, अगर ऐसे है तो हम क्या बोलेंगे, EN मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये हमारा जो लिगेंड है इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे इसको। ये हमारा ऑक्सिलेट आयन है, इस पे भी निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव, यहां से भी डोनेशन हो सकती है, यहां से भी डोनेशन हो सकती है। तो ऑक्सिलेट आयन भी क्या है आपका, डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हो गया, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, डाइडेंटेट मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। मोनोडेंटेट का बहुत सारे एग्जाम्पल है, डाइडेंटेट का दो ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। एक है हमारा EN जिसको हम इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलेंगे, दूसरा हमारा है ऑक्सिलेट आयन। एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसको हम बोलते हैं EDTA। ये आखिर कैसे है, हमने अभी पढ़ा था EN में क्या था, ध्यान से देखो, CH2 और यहाँ पे क्या था, अमाइन था, NH2 तो ये क्या था, EN था। अब आपको करना क्या है, EDTA का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन हटा देने हैं, इसके जगह पर हमें एसीटेट आयन लगाने हैं। एसीटेट आयन का मतलब ये, यहाँ पे एक एसीटेट आयन होगा, यहाँ पे एक एसीटेट आयन होगा, और यहाँ पे एक एसीटेट आयन होगा। दो हाइड्रोजन की जगह पर दो एसीटेट आयन लगेगा। फिर ये हेक्साडेंटेट कैसे हो गया, देखो 4 नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्सीजन देगा यहाँ से, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो इसकी इसकी क्या हो गई, डेंटिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गए। जिसमें क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन डोनेट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। 4 एसीटेट आयन है तो क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन, क्या होगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। और इस पे 4 नेगेटिव है, इसलिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EDTA 4 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट।
ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स, एक ही कंपाउंड, एक ही आयन एक ऐसा है, एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो एटम्स सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है SCN माइनस, यहाँ पे है NO2 माइनस। जैसे हमने CN भी देखा था, वो भी हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड का ही एग्जांपल है। या तो N दे सकता है या तो C दे सकता है। यहाँ पे NCERT में स्पेसिफिकली ये मेंशन है, इसको इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे NO2 है, तो जब नाइट्रोजन इसको सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका नाम होगा नाइट्रीटो N। और जब ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे हम नाइट्रीटो O। एक बार में एक ही एटम डोनेट कर सकता है किसी कंपाउंड में। ये नहीं समझना कि एक ही, मान लो NO2 ऐसा है, NO2 ऐसा 6 है मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नाइट्रोजन भी दे रहा है ऑक्सीजन भी दे रहा है, कोई एक देगा, या तो ये वाला फॉर्म होगा या तो ये वाला फॉर्म होगा। तो नाइट्रीटो N मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रीटो O मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वैसे SCN में जब S इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको बोलेंगे थायोसानेटो S। जब N इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे हम थायोसानेटो N। इसको हमें याद रखने हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब एक ही आयन में दो स्पीसीज या दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब किसी कंपाउंड में कोई एक मतलब किसी कंपाउंड में कोई एक एटम ही डोनेट कर रहा होता है, या तो ये वाला फॉर्म होगा नाइट्रीटो N, या तो ये वाला फॉर्म होगा नाइट्रीटो O। या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन, दोनों एक ही कंपाउंड में डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन मतलब ऑप्शन ये है कि नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है एंड ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। इसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अ सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सेप्टिंग, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। इसको कैसे हम निकालते हैं, ध्यान से देखो। जो हमारा लिगेंड है, अगर वो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हम क्या करेंगे, जो उसकी यहाँ पे नंबर है, जैसे 6 है यहाँ पे, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक CN मोनोडेंटेट है तो एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 6CN कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी 6। CO जो होता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है 1 है, मोनोडेंटेट है, तो ये कितना होगा टोटल 4 है इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4। इस कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे एक अलग कंपाउंड है, यहाँ पे प्लस साइन भी है। एक चीज ध्यान देखना, जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो प्लस चार्ज का भी हो सकता है, माइनस चार्ज का भी हो सकता है। आगे मैं समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अभी के लिए बस हम क्या काउंट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो Cl जो है ये मोनोडेंटेट है तो 2 इंटू 1 हो गया यहाँ पे, प्लस ये डाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पे 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज 6। अब एक टॉपिक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है
जिस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड हो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। जिस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड हो उसको बोलेंगे हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें जैसे यहाँ पे NH3 भी एक लिगेंड है, Cl भी एक लिगेंड है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक और इसको बोलेंगे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक नोट है कि हेट्रोलिप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हेट्रोलिप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका रीज़न ये होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट जब लिगेंड्स आते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, उसको हम चिलेट्स बोलते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के पेयर्स को क्या बोलते हैं, चिलेट्स। चिलेट्स का मतलब होता है स्पेशल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और चिलेट्स की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है, जो इफेक्ट आता है, उसको हम चिलेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, जब भी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे चिलेट्स या चिलेटिंग इफेक्ट वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पार्ट में अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे के पार्ट में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग है, फिर आगे जो थ्योरीज पढ़ने हैं हमें वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आगे एक तो नेमिंग हो गया आपका, आइसोमेरिज्म भी है इसमें। आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वो पढ़ेंगे हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उससे हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। बस एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये बोला था Fe K4 FeCN6 सेंट्रल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने, ये आगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये तो K प्लस है तो 4 प्लस हो गया, 4 इंटू 1 प्लस हो गया। Fe को हमने लेट कर लिया, Fe को हमने X लेट कर लिया और ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है क्योंकि इस पे चार्ज -1 का होता है। न्यूट्रल लिगेंड जैसे H2 आ जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे। NH3 आ गया, ये भी न्यूट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ये भी मोनोडेंटेट है, तो कार्बोनिल भी क्या है, मोनोडेंटेट है और ये भी न्यूट्रल एटम है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो यहाँ पे Cn का -1 होगा और पूरे पे चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 हो गया। यहाँ से 4 -6 दैट मीन्स यहाँ से x फाइंड करोगे तो +2 होगा। दैट मीन्स Fe जो है Fe2 प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है। आगे ये हेल्प करेगा, कैसे हम फाइंड करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड करके हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा कि जैसे डबल सॉल्ट क्या होता है और इस कैसे डिफरेंट है ये कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। तो डबल सॉल्ट दो सॉल्ट का मिक्सचर होता है, दो आयोनिक सॉल्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसको हम जब पानी में डालेंगे ना, सारे के सारे आयंस आयोनाइज हो जाएंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स को डालेंगे ना तो ये आयोनाइज नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए कि ये बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे बनेगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, ऐसे बनेंगे, ये डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये आयोनिक नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन बनने के बाद ये एक कोवैलेंट की तरह एक्ट करता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, यही हमारा कॉम्प्लेक्स है। जबकि डबल सॉल्ट में जैसे आगे पढ़ोगे, मोहर सॉल्ट,
पोटास, एलम, ये सब जो सॉल्ट होंगे हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, उसको डालेंगे तो जितने भी पॉसिबल आयन से सारे आयोनाइज हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट में। इसके बाद इसी से रिलेटेड है एक वर्नर थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी, इसी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे हम। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या देखेंगे हम, सीएफटी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट हो जाता है जब लिगेंड अप्रोच करता है। तो लिगेंड जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं कैसे स्प्लिट हो जाते हैं वो उसको हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब उसके बाद हमारा है आइसोमेरिज्म। ये 4 टॉपिक मेन बचता है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक नेमिंग। नेमिंग इसका इंटरेस्टिंग है। तो ये 4 टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिर इतना ही।